दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, गांधारी गंधार देश के सुबल नाम के राजा की कन्या थी। गंधार की होने के कारण उसे गांधारी कहा जाता था। गंधार आज के एक अफगानिस्तान का क्षेत्र था जिसे आज कंधार कहा जाता है। गांधारी के भाई का नाम शकुनी था। शकुनी दुर्योधन का मामा था। वही गांधारी हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन और कौरवों की माता थी। लेकिन दोस्तों, आइए जानते हैं गांधारी के कुछ ऐसे रहस्य जिसे आप शायद ही जानते होंगे। नंबर 1, इच्छा के विरुद्ध विवाह। कहते हैं गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरी वश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार देश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। नंबर 2, धृतराष्ट्र से पहले गांधारी का बकरे से विवाह की विदिंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसलिए इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर उसके बाद धृतराष्ट्र से करें। इसलिए ज्योतिषों के कहने पर गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषों ने ये सुझाव दिया था। इसी कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। नंबर 3, इस संबंध में 2 कथा है। पहली ये है कि गांधारी को पहले से ही पता था कि उसका होने वाला पति अंधा है। दूसरी ये है कि विवाह के बाद जब उन्हें पता चला कि मेरा पति अंधा है तो वो सन्न रह गई थी। उसने माना कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पहली कथा के अनुसार गांधारी ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली थी। इसी कारण गांधारी का संसार की पतिव्रता और महान नारियों में विशेष स्थान है। नंबर 4, जब धृतराष्ट्र को गलतफहमी हो गई कि गांधारी एक विधवा थी, ये सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। जब ये बात महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी और से विवाह हुआ था और वो ना मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और इसका दोषी उसने गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबल ने ये निर्णय लिया कि वो ये भोजन केवल उसके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उसके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वो था शकुनी। ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उसका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उसकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यही रह गए थे। नंबर 5, गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से ये वरदान पाया था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा युद्ध से पहले। ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाई।
इसी कारण अपने प्रण के अनुसार ही महाभारत के अंत में भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और दुर्योधन मर गया। नंबर 6, गांधारी पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरववंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुश्ला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एकादासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इसी कारण कौरव सो हो गए। नंबर 7, कुंती के पुत्र पांडव थे और गांधारी के पुत्र कौरव। प्रारंभ में दोनों ही एक ही महल में रहती थी, लेकिन राजगद्दी के चक्कर में दोनों के मध्य प्रतिद्वंदिता रहती थी। कुंती एक अद्भुत महिला थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया, ये सब जानना अद्भुत है। जिस तरह कुंती ने संघर्ष किया, उसी तरह गांधारी ने भी संघर्ष किया। फिर भी दोनों ही महिलाएं एक दूसरे के सुख दुख में साथ देती थी। नंबर 8, शकुनी ने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज्य सिंहासन पर धृतराष्ट्र का अधिकार जमाने को कहा था। शकुनी की ये चाल किसी भी कारण से सफल रही हो, लेकिन इससे उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल समझती थी और वो अपने पुत्रों को बुराइयों से दूर रहने को कहती थी, लेकिन उसकी एक ना चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। नंबर 9, श्री कृष्ण को श्राप। गांधारी के सभी 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। अंत में दुर्योधन का जब भीम ने वध कर दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे से लड़ने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी को कहा, देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस श्राप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति फेर दी। मोसुल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया, जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। उसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाती है। नंबर 10, गांधारी की मृत्यु। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद धृतराष्ट्र, संजय, कुंती और गांधारी ने संन्यास ले लिया और वे अपना आगे का जीवन बिताने के लिए जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। 3 साल के बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती। तब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को ये दुखद समाचार देते हैं।
युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।